कर्क राशि वाले हों चाहे कर्क लगने वाले, दोनों के लिए ही मैं कुछ अच्छे समाचार लेके आया हूं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आप लोगों को बरतनी होगी। इस समय पे मंगल जागृत अवस्था में आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए मूल त्रिकोण पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। ये मंगल पूरे 182 दिन के बाद में अब अस्त अवस्था से उदय अवस्था के अंदर आ चुके हैं, और यही मंगल जो है आप लोगों के लिए भाग्य भाव में बैठे हैं, और करियर भी आप लोगों का यही डिसाइड करते हैं। बुध ने 30 अप्रैल को अपना प्रवास किया था मेष राशि के अंदर, और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम शुभदायी योग, बुधादित्य योग का निर्माण इन लोगों ने कर लिया है। और ये दोनों जो ग्रह हैं, ये राजनीति के लिए, ये प्रशासन के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सरकारी महकमे से अपने काम निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि आप राजनीति में हैं, उच्च प्रशासन में हैं, किसी अच्छे पद के ऊपर है, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर ही हो, तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है बहुत ज़्यादा उत्तम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। आप लोगों के लिए यदि मैं चंद्रमा के गोचर से बात करूं, तो शुरुआत का जो सप्ताह है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मानसिक रूप से अस्थायित्व का रहने वाला है। जी हाँ, 4 और 5 मई के दिन चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे, और यहाँ से आप लोगों की बुद्धि के ऊपर विचारों की ऐसी बॉम्बार्डिंग करेंगे कि किसी निर्णय पे पहुँच पाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जो विद्यार्थी इस समय पे कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 2 दिन अपने आप को संतुलित करके रखने का रहेगा। उसके बाद में भी चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए चंद्रमा के गोचर से ठीक इतनी नहीं रहेंगी, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि चंद्रमा के ऊपर 6 और 7 मई को पड़ने की वजह से इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रहने वाली। आगे चंद्रमा इस सप्ताह के अंतिम 3 दिनों के अंदर आप लोगों के सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ से जो लोग व्यापार करते हैं, जिनका मैरिज लाइफ है, जिनकी ऐसा है कि किसी भी तरह से पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं या अकेले भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी ये समय रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से अपने ही जो उनकी खुद की स्वयं की राशि है उस पर दृष्टि डालेंगे। तो ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। आपके अंदर उत्साह भी बना रहेगा, आपके अंदर चार्मिंग भी बनी रहेगी, खुशी भी बनी रहेगी। किसी अच्छे काम के पूरे होने के यहाँ पे संकेत मिलते हैं। खास करके जो लोग अपना व्यापार चलाते हैं, जो लोग दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, मैरिज लाइफ जिनकी चल रही है, तो देखिए छोटी मोटी बातें तो सबके जीवन में होती रहती हैं, लेकिन ये समय किसी अच्छी जगह पे घूम के आने का समय है, एक दूसरे के साथ में समय बिताने का समय रहेगा। संबंधों को एक अपनी उच्च स्तरता प्राप्त यहाँ पे होगी। बात करूं मैं आप लोगों के लिए भाग्य की, तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा था, मंगल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बनते हैं, और मंगल का 3 मई के दिन, अमूमन ये 2 मई को ही हो जाएंगे, 3 मई के दिन मंगल का उदय हो जाना यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी संकेत देता है। क्योंकि मंगल अभी शनि के साथ चल रहे थे, शनि के प्रभाव में थे, अस्त थे तो इतना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। मंगल के उदय होने के बाद में भाग्य भाव के अंदर भी मंगल आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे यदि आपके जो घर में बुजुर्ग हैं, आपके गुरु हैं, आपके पिताजी हैं, यदि कोई स्वास्थ्यगत समस्या है, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको किसी तरह की अस्थियों से संबंधित समस्या है, ब्लड का कोई इशू है, हार्ट का इशू है, तो उनका थोड़ी सी सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। ज़्यादा एक्टिविटी जो है उन लोगों को थोड़ी सी नुकसान दे सकती है, यदि ऐसी स्थिति उनके स्वास्थ्य ने मना कर रखी है तो। आगे बात करूं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी स्थितियाँ आप लोगों के लिए यहाँ पे बन रही हैं। लाभ भाव का स्वामी शुक्र लाभ में ही बैठा है, तो यहाँ से काम की तरक्की, काम की ग्रोथ हमको दिखाई देती है। एक तरफ बुधादित्य योग बनना, दूसरी तरफ लाभेश का लाभ भाव में बैठना, आपकी मन चाही पोस्टिंग भी हो सकती है, आपको मनचाहा पद भी प्राप्त हो सकता है। यदि रिजल्ट की कोई इंतज़ार परीक्षार्थी हमारे कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी परिणाम शुभ आने के पूरे चांसेस बनते हैं। जो लोग किसी अच्छी कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। बात करूँ मैं अगर आगे कि जो लोग बाहर की तरफ है ना अपना रुख किए हुए हैं कि बाहर के किसी देश के अंदर नौकरी मिल जाए, या पढ़ने की वजह से अगर वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, किसी काम की वजह से यात्रा करने के पर्पज से जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय
उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि इस भाव का स्वामी जो है वो आप लोगों के लिए दशम भाव में जा रहा है, आय के स्रोत बना रहा है। तो किसी न किसी तरीके से आप लोगों की जो यात्रा है घूम फिर के आपके काम से जुड़ ही जाएगी। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो शुरू के जो 2 दिन है, यानी कि 4 तारीख और 5 तारीख, 4 मई और 5 मई, इन 2 दिनों के अंदर झगड़ा फसाद होने की पूरी हमें संभावना दिखाई देती है। यदि आपके मेन पत्रिका के अंदर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल नीच का है, यानी कि आप लोगों के लिए सप्तम भाव में बैठा है, या चंद्रमा जो है वो स्वयं अग्नि पंचम में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। रिलेशनशिप वालों को ब्रेकअप जैसी स्थिति भी आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो ज़रा सी अगर बात हो तो उसको वहीं दबा लीजिएगा, खामखा अपना रिश्ता क्यों खराब करना, और उसी चिंता ही आप लोगों को होगी। ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारी विचारों की बॉम्बार्डिंग होगी, तो अपने दिमाग को, चित्त को शांत रखें, वही आप लोगों के लिए फायदेमंद है। स्वास्थ्यगत चीज़ों को अगर मैं देखूं तो इतनी समस्या नहीं है, गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। चंद्रमा का यहाँ पे आ जाना राशिश लग्नेश का थोड़ी सी हमारे को विचारों में ही तीव्रता देता है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। यथावत स्थितियाँ बाकी ऐसे की ऐसे हैं, कोई खास परिवर्तन यहाँ पे इतना हुआ नहीं है। नक्षत्रों के परिवर्तन से देखेंगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, फिर हर व्यक्ति उसको फिर अप्लाई कर नहीं पाता। यदि आप लोगों के लिए चंद्रमा की, सूर्य की, बुध की, मंगल की कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये समय आप लोगों के लिए परिवर्तनकारी रहने वाला है, ना सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि भाग्य के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये समय प्रगति का है, उन्नति का है, समृद्धि का है, अपनी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाने का है। क्योंकि मंगल उदय होने के बाद में अपनी जो मूल त्रिकोण की राशि है वहाँ पे प्रवेश करेंगे 10 तारीख के बाद में, 11 तारीख को। तो करियर के अंदर भी आप लोगों को एक ज़बरदस्त नया परिवर्तन मिलेगा, और इसमें यदि आप लोगों का मंगल से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, तो ये मान के चलिएगा कि ये शुभ समय आप लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए ही आया है। अब मैं आप लोगों से अनुमति लेता हूं, थोड़ी सी प्रार्थना आप लोगों से ज़रूर करूंगा कि बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप आके देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को हाइप आप लोगों को ज़रूर से देना है, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और मैं बात कह देता हूं, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे पूरे महीने का वीडियो हम बनाते हैं, पूरा मई का जो माह है उसके ऊपर स्पेशल कर्क राशि वालों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो यदि नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।